डॉलर के कदर में गुज़श्ता चंद रोज़ में मुसलसल कमी आने के बाद अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीदें ये एक तरफ, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में एक और बड़ा इजाफा इसके बाइस अवाम परेशान है। यानी जहां उम्मीद आती है वहीं उम्मीद दम तोड़ जाती है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने रवा माह महंगाई की जो शरह 20 से 22% लाने का हदफ मुकर्रर किया था वो पूरा नहीं हो सकेगा और महंगाई 30 से 31% की रेंज में रहेगी। अवाम को पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपये और डीजल की कीमत में 17 रुपये के बड़े इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि ज़रा उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आता है। सब्ज़ी महंगी, फल महंगा, अशिया खुरनोशी कीमतों में हम देख रहे हैं कि इजाफा होता चला जा रहा है। मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। चलिए जी, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल साहब 26 रुपये इजाफा जस्टिफाइड है? हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है IMF की डील है, क्या करें, हम तो बिल्कुल बेआसरा हैं और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ये आलमी मंडी पे डिपेंडेंट है हम लोग, जाहिर है। ये बात ये कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें तीन चीज़ें जो है बड़ी अहमियत होती है उसकी। एक होती है कि आलमी मार्केट में कीमत क्या चल रही है, एक आपके रुपए की कदर कैसे चल रही है, और तीसरा हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कितने एक्सेस लेना चाहती है। तो अगर हम जो है अपनी कारकर्दगी ना दिखा सके, हमारा रुपया रोजाना गिरता रहे और हुकूमत जब टैक्सेस लेने में नाकाम हो जाए तो सारे के सारे टैक्सेस पेट्रोल की कीमत में डाल के या बिजली की कीमत में डाल के लेने की कोशिश करें और आखिर में हम ये कह देंगे जी हम क्या कर सकते हैं कि आलमी मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से पेट्रोल पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमतें जो है हर आदमी को जो खास तौर पे जो हुकूमत वक्त होती है उनको देखना होता है कि उनकी जो रियाया है, अवाम है, उनकी कुव्वत खरीद कितनी है और वो आया इस कुव्वत खरीद है उनकी कि जो नई कीमत आएगी उस पर वो खरीद सके। तो वो एक फैसला होता है जो हुकूमतों को करना होता है। ये जो है खान साहब की हुकूमत में हुआ था जब रशिया की वॉर शुरू हुई थी, रशिया यूक्रेन की, तो जब 150 रुपये में पेट्रोल उन्होंने रोक दिया था और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था, क्योंकि उस वक्त उनको लग रहा था कि जो इकोनॉमी का मोमेंटम है, जो आम आदमी का मोमेंटम है, वो जो है खराब ना हो। और उन्होंने कोशिश ये की थी कि ये जो टैक्स जो वहां पे टैक्स का नुकसान किया पेट्रोल की कीमत कम करके या रोक कर, वो जो है जो लोग कमा रहे हैं उनसे टैक्स ले लिया जाए उस पर। तो यही एक फैसला होता है। तो अब हमारी जो हुकूमत है इस वक्त आप ये देखें कि 2018 में जो है सिफर था पेट्रोलियम लेवी, 2018 में उसको 30 रुपए किया, फिर 3.5 साल PTI की हुकूमत में 30 रुपए ही रहा, फिर जैसे ही PDM की हुकूमत है उसने 30 से बढ़ा के 50 कर दिया और इस साल जो है जो इसाक डार साहब ने उसको 50 से बढ़ा के 60 कर दिया। फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि 180 के डॉलर से 300 रुपए का डॉलर हो गया। अगर आज आपका डॉलर 200 या 220 ये फर्ज करें 250 रुपए भी होता, हर एक रुपए की कदर से 1 रुपए से ज्यादा के पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो आज आपका पेट्रोल 50 रुपए नहीं करता अगर 250 का डॉलर होता है। तो मुजम्मिल साहब अब देखिए डॉलर पे कुछ ना कुछ तो हम बेहतरी देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पेट्रोल में तो नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ जो आपने स्टैट्स बताए कि उस दौर में कितना लेवीज था, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इस वक्त अगर 332-333 रुपए लीटर पेट्रोल अवाम को मिल रहा है तो उसमें से कितने रुपए हैं जो अवाम के हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं टैक्स की मद में या किसी और मद में? देखिए 60 रुपए लेवी में जा रहे हैं और लगभग 30 से 40 रुपए कस्टम ड्यूटीज वगैरह इस पे, तो 100 रुपए आप समझ ले मोटा मोटा हुकूमत की जेब में जा रहे हैं। 15 रुपए जो है पेट्रोलियम डीलर्स के पास जा रहे हैं, यानी कि जो पेट्रोल पंप वाला है वो और जो पेट्रोल की कंपनी है वो 15 रुपए उन दो को जा रहे हैं। फिर तकरीबन जो है ये जो ट्रांसपोर्ट होता है तेल, यानी कि पूरे मुल्क में हमने निजाम रखा हुआ है, तेल की कीमत एक रखी हुई है। हमारे मुल्क में टमाटर तो एक कीमत में नहीं मिलता है ना, एक मार्केट में एक कीमत में मिलता है, दूसरी लाहौर में किसी और रेट में मिलता है, सक्खर में किसी और। लेकिन हमारे मुल्क में एक निजाम बनाया हुआ है कि जी पेट्रोल का रेट कराची से लेके खैबर तक एक होगा, तो उसके लिए जो है एक फ्रेट पूल बना दिया गया, यानी कि जिसका किराया वो सारा जो है ना मिलाकर हर एक पे डाल दिया गया। ये भी गलत तरीका है। अब भाई अगर कराची में पेट्रोल जो है दुनिया का आता है तो यहाँ पे आप फ्रेट पूल क्यों लगा रहे हैं? अब कराची की मईशत है उसको बढ़ाएं यहाँ पे, लेकिन नहीं, हमने जो है वो उसमें एक माफिया एक उसके अंदर एक अलग है। तो ये मुजम्मिल साहब ये एप्लीकेबल है, ये चीज एप्लीकेबल है या किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि जहां पर किसी एक शहर में पेट्रोल प्राइस कुछ और दूसरे में कुछ और? जो आपने मिसाल दी बिल्कुल नई हमारे लिए है।
अब लेकिन समझ भी आती है कि टमाटर अगर हर शहर में उसकी कीमत डिफरेंट है तो फिर पेट्रोल के साथ हम कर क्यों नहीं सकते? इसमें रुकावट क्या है? इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हुकूमत दुनिया में इस वक्त जो है ना, कहीं पे पेट्रोल की कीमत हुकूमत नहीं ऐलान करती। आप बरतानिया चले जाए, इंडिया चले जाए, इंडिया में रोज सुबह 6 बजे जो है हर पेट्रोल पंप की कंपनी भी अलग अलग ऐलान करती है और हर पेट्रोल पंप खुद मुख्तार है अपनी कीमत में ऐलान करने में, ताकि वो कंपटीशन हो सके। अब आपने कभी अगर नोट किया हो, आप नोट कीजिएगा कि हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है जो हमारे यहाँ मिलता है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल पंप की अपनी मंशा है, वो अपना रेट खुद ऐलान करता है उसका, ठीक है। तो आप अगर जाएंगे 4 अगर कंपनी है पेट्रोल की कराची में ही, तो आप देखेंगे सबके हाई ऑक्टेन के अपने अपने रेट हैं। किसी का जो है 5 रुपए ज्यादा है, किसी का 10 रुपए कम है, किसी का जो है इस तरह। तो वो जब हो सकता है तो इसी तरह आप पेट्रोल में भी कंपटीशन कराएं। आपने फिक्स मार्जिन कर दिए 7.5 रुपए। हो सकता है कि कोई पेट्रोल पंप वाला कहे कि मैं ज्यादा पेट्रोल बेचना चाह रहा हूँ, मैं 7 रुपए ले लेता हूँ, मैं 6 रुपए ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह ये आपने सारा का सारा सरकारी निजाम कर दिया। भाई क्यों आप कर रहे हैं? फिर उसके बाद तकलीफ भी आपको होती है। अच्छा, ये जो 26 रुपए बढ़ा है, ये एक साथ 26 रुपए बढ़ने की हमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब टमाटर भी हमने देखा है ना कि 50 रुपए से कभी खिसकते 150 रुपए हो जाता है, लेकिन वो एक दिन 50 होता है, फिर 55 होता है, फिर 60 होता है। अब ये क्या है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कोई रद्दोबदल हो रहा है आलमी मार्केट में, तो अगर ये हफ्ते में या रोजाना पेट्रोल कंपनी अपना रेट निकालेगी तो कभी 1 रुपया बढ़ेगा, कभी 1.5 रुपया बढ़ेगा, तो आवाम पे बोझ नहीं पड़ता। जब एक साथ आप 26 रुपए का ऐलान करते हैं, उसका शोर शराबा होता है, फिर दुकानदार जो होते हैं उनके कानों में बात आ जाती है, वो जबरदस्ती अपने रेटों की चीजों के रेट बढ़ा देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत किस्म की जिसे कहते हैं ओवरऑल एक इम्पैक्ट आता है। और जहाँ पर लोग ये कर रहे थे कि शायद अब क्योंकि डॉलर की कीमत नीचे आ रही है और 15 दिन बाद जब पेट्रोल प्राइसेस रिवाइज होंगे तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन बढ़ी भी हैं तो कितनी के एक साथ 26 रुपए, जो कि आम इंसान की इस्तात से बिल्कुल बाहर है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे मौजूद थे।